आगे बढ़ें और आपको बताएं, इब्तिदा की जंग में मुसाफिर ख्वार मोटरवे के बाद टोबा टेक सिंह से रावलपिंडी और पेशावर ट्रेन सर्विस के टिकट का इजरा बंद कर दिया गया। रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस की सर्विस वजीराबाद तक महदूद। मुसाफिरों को मतलूबा मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल का सामना है। टोबा टेक सिंह से रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस के टिकट की बुकिंग बंद कर दी गई। रेलवे जराये के मुताबिक ऐसे मुसाफिर जो पिंडी और पेशावर जाना चाहते हैं उनको वजीराबाद तक की टिकट दी जा रही है। मुसाफिरों को पिंडी और पेशावर जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करना होगा। रेलवे जराये के मुताबिक PTI के कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने से रोकने के लिए महकमा रेलवे ने टिकट के इजरा पर पाबंदी लगाई है। मुसाफिरों का कहना है ट्रेन सर्विस बंद करके हुकूमत ने मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी जानिब मोटरवे बंद होने से मुसाफिरों ने दीगर शहरों में जाने के लिए भी ट्रेन का सफर किया, जिससे महकमा रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। चिन्योट की बिलाखिर चिन्योट के वासियों की सुनी ही गई। ओपन मार्केट में सरकारी कोटा बहाल कर दिया गया। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में देने के सरकारी ऐलान पर अमल दरामद शुरू। शहरियों ने सुख का सांस लिया। हुकूमत पंजाब का आवाम दोस्त इकदाम। ओपन मार्केट में सरकारी कोटा बहाल कर दिया गया। 10 किलो आटे का थैला अब 490 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए में मिलेगा। सब्सिडाइज रेट का आटा मिलने पर महंगाई की स्थायी अवाम ने सुख का सांस लिया। आटा बहाल हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से और अब 10 किलो का थैला 490 रुपए में मिलेगा और 20 किलो का थैला 980 रुपए में मिलेगा और अब चिन्योट में आटा बिल्कुल खुलेआम मिल रहा है। खरीदारों का कहना है कि डेढ़ माह कबल कोटा बंद होने से 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपए से भी तजावज कर गई थी, जिससे मुतवस्त तबका परेशान था। कोटा बहाल होने और सरकारी ऐलान के बाद अब 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए जबकि फी मन 1960 रुपए में मिल सकेगा। शहरियों ने हुकूमत से वाफर मिकदार में सस्ते आटे की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। अभी आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात। प्राइवेट स्कूलों को 27 से 31 मई तक 11 बजे छुट्टी देने की हिदायत। स्कूलों में जल्दी छुट्टी का हुक्म गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर किया गया। वालिदैन ने स्कूल बंद करने के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। वालिदैन का कहना है कि गर्मी में स्कूल जाने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे थे। वालिदैन का मजीद क्या कहना है जानते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, हमें बताइएगा। बिल्कुल दिन ब दिन गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और इसी इजाफे की मद्देनज़र जो महकमा तलीम है उसकी जानब से स्कूलों के अंदर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब के अंदर जो स्कूल हैं उनके अंदर 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी, जबकि 27 मई से लेकर जो 30 मई है उस तक जो स्कूल हैं वो 11 मई तक खुलेंगे। तो इन छुट्टियों के ऐलान के बाद जो फैमिलीज और खुसूसन जो बच्चे हैं उनका क्या रिएक्शन है, फैमिली एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो मैडम बताइएगा, गर्मी की वजह से महकमा तलीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, 5 से 6 दिन बाद बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ महकमा तालीम का जिन्होंने छुट्टियां का ऐलान कर दिया। यकीन करें मेरे बच्चे मतलब जितनी गर्मी में स्कूल जाते थे बहुत तकलीफ होती थी। रोज़ एक बच्चा बीमार होकर आता था, बच्चों की नक्सीर फूटती थी, बुखार होता था, तो बच्चे रोते हुए जाते थे। अब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे 2 माह सुकून से घर रहेंगे, बच्चों को हम जूस वगैरह पिलाएंगे। गर्मी से मुकाबला तो करना है, वो तो ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, लेकिन वो हमने मैनेज भी तो करना है। ये हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का फ्यूचर है। बच्चे अगर हम उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान की बागडोर कौन संभालेगा। और बच्चे जो हैं अभी से बच्चों ने प्लान करना शुरू कर दिया। हम नानों के घर जाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, पास्ता खाएंगे। हम कितनी खर्ची मिला करेगी, छुट्टियों में खर्ची बच्चों की डबल हो जाती है। तो बच्चे आप क्या कहेंगे? मामा तो आपके से थोड़ी थोड़ी तंग नजर आ रही हैं। जी, हम पहले अपना सपारा पढ़ा करेंगे सुबह उठ के नमाज, उसके बाद हम खेला करेंगे, खाना खाया करेंगे, उसके बाद हम अरबी का फिर से पढ़ा करेंगे, फिर हम नानों के घर जाएंगे, 2 दिन वहाँ रहेंगे, फिर वापस आके फिर अपनी खर्ची लेंगे। तो मामा को तंग भी करेंगे फिर, ये सिर्फ पढ़ते ही रहना है? मामा को भी तंग करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। उनका यही कहना है कि वो छुट्टियां बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हुए गुजारेंगे। दूसरी जानब जो वालिदैन हैं वो इस फैसले को सराह रहे हैं, उनका यही कहना है। हमें अपडेट कर लिया। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद का अहम इकदाम। हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2018 के तहत रजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर्स और सैलून को लाइसेंस जारी करने का ऐलान। गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर और सैलून के खिलाफ क्रैकडाउन करने का इंदिया भी दे दिया गया। सेहत फैसलाबाद ने हेपेटाइटिस से बचाव के लिए अहम फैसला कर लिया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर का कहना है कि ब्यूटी पार्लर और सैलून हेल्थ अथॉरिटी के तहत काम करेंगे। ऐसे में रजिस्टर्ड होने वाले ब्यूटी पार्लर और सैलून को लाइसेंस की फराहमी शुरू करेंगे, क्योंकि ब्यूटी पार्लर और सैलून हेपेटाइटिस और HIV फैलाने का बाइस बन रहे हैं। ब्यूटी सैलून्स, पार्लर्स और बार्बर्स ने अपने क्वाइफ
رجسٹریشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے متعلقہ ہیلتھ اتھارٹیز میں جمع کروائے تھے، اب ان کی باقاعدہ رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ اب کچھ چیکس اینڈ بیلنس ہیں جو ایپ میں دیے گئے ہیں، جو ٹیمز ہیں ان کو ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ جو ایس او پیز ہیں ان کو جا کے وہاں چیک کریں۔ رجسٹرڈ نہ ہونے والے بیوٹی پارلر اور سیلون کو مہلت دی جائے گی اور پھر مخصوص وقت کے بعد رجسٹرڈ نہ ہونے والے بیوٹی پارلر اور سیلون کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسپریڈیبل ڈیزیزز ہیں جیسے ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز ہے، ان کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ جو بیوٹی پارلرز ہیں، باربرز ہیں، یہ ایک بہت بڑی کاز ہیں ان ڈیزیزز کے اسپریڈ کرنے میں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں۔ محکمہ صحت کی جانب سے ڈی ڈی ایچ اوز اور ڈرگ انسپیکٹروں کو بیوٹی پارلر اور سیلون چیک کرنے کے اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سابق ڈیپٹی میئر امین بٹ پی ٹی آئی کے جلسوں سے بیزار، کہتے ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بڑی رکاوٹ اپوزیشن کا رویہ ہے، اسے تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا اس متعلق۔ جب بات کریں یہاں پر گزشتہ روز ہونے والے دھرنے کے حوالے سے، تو یہاں پر دھرنا ختم ہو گیا تو اس کو پی ایم ایل این کی جانب سے اپنی کامیابی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو سابق ڈپٹی میئر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرحمان بھائی شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اور اس کے حواری جو تھے وہ سمندر کہہ رہے تھے، پتہ نہیں وہ سمندر کراچی والے سمندر کی بات کر رہے تھے، میرا خیال عوام کی بات نہیں کر رہے تھے، میرا خیال وہ کراچی والے سمندر کی بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں گے پورے پنجاب میں کوئی بھی مطلب سوائے لاہور کے چند لوگ جو 100 150 یا 200 کہتے ہیں وہ باہر آئے ہیں، وہ بھی شیلنگ کے بعد وہ بھی چپ کر گئے۔ اس کے بعد جو فیصل آباد ہے جہاں پہ میری رہائش بھی ہے، ہمارا فیصل آباد سٹی میں رہتا ہوں، تو وہاں پہ یہ ان کے جو ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے گل میں پٹا ڈال کے وہ تصویریں کھنچائی ہیں، تو کوئی بھی پنجاب میں کوئی بھی بندہ نہیں گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کہتے تھے کہ میں انقلاب لے کر آؤں گا، بھائی انقلاب نہیں ہے، آپ ملک میں فساد ڈالنے کے لیے عوام کو لے کر جا رہے تھے اسلام آباد، آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ پنجاب کے تمام عوام، رانا ثناء لوگ آپ فیس بک پہ دیکھیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس طرح کا انہوں نے انتظام کیا ہے، جس طرح طریقے سے یہ مینج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو کہتا ہے نا 6 دن بعد پھر میں آؤں گا، اب اس کو یہ پتہ چل گیا ہے، ورنہ یہی دن میں ہوتا تھا جو میں نے بات کہہ دی ہے وہ دلیہ بھی مانے، ادارہ بھی مانے، لیکن انکار نہ کوئی کرے۔ اب جو بھی وہ بات کرے گا اس کو پتہ چل گیا ہے میری اوقات کیا ہے، اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے کہ عوام نے غیر عینی اور قانون شکنی سے پرہیز کرنا ہے اور اس کا عین توڑنے کا۔ اور جو انہوں نے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا درختوں کو آگ لگا دی، گاڑیوں کو آگ لگا دی، جو پہلے سے بھی جو لوگ دھرنے میں گئے تھے انشاءاللہ اب وہ بھی نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے سابق ڈپٹی میئر امین بٹ ٹریڈر رہنما بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دھرنا ناکام ہوا ہے۔ عوام نے احتجاجی ایجنڈا مسترد کر دیا ہے۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں جڑاوالا میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ سے اجڑے باغوں کا شہر بن گیا۔ کروڑوں روپے سے بننے والا بے نظیر پارک بدحالی کا شکار، دیواریں ٹوٹ گئیں، گندگی کے ڈھیر، لیکن میونسپل کمیٹی نے آنکھیں موند کر لیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، جڑاوالا میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ سے اجڑے باغوں کا شہر بن گیا۔ کروڑوں روپے سے بننے والا بے نظیر پارک بدحالی کا شکار، دیواریں ٹوٹ گئیں، گندگی کے ڈھیر، لیکن میونسپل کمیٹی نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جڑاوالا میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ سے اجڑے باغوں کا شہر بن گیا۔ کروڑوں روپے سے بننے والا بے نظیر پارک بدحالی کا شکار، دیواریں ٹوٹ گئیں، گندگی کے ڈھیر، لیکن میونسپل کمیٹی نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو بتائیں جڑاوالا میونسپل کمیٹی کے عدم توجہ سے اجڑے باغوں کا شہر بن گیا۔ کروڑوں روپے سے بننے والا بے نظیر پارک بدحالی کا شکار، دیواریں ٹوٹ گئیں، گندگی کے ڈھیر، لیکن میونسپل کمیٹی نے آنکھیں بند کر لیں۔ جڑاوالا میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ سے اجڑے باغوں کا شہر بن گیا۔ کروڑوں روپے سے بننے والا بے نظیر پارک بدحالی کا شکار۔ مزید جانتے ہیں علی سے۔ جی علی، ہمیں آگاہ کیجیے گا اس پارک کے متعلق۔
जी बिल्कुल, जड़ावाला में जो है वो बेनजीर पार्क जो है वो बदहाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर और दीवारें टूटी, जिसके बाद जो है वो तोहफुन प्यारा इलाका मुकीन का ये कहना है कि 15 साल कबल जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस पार्क का इफ्तिताह किया था, जिसका नाम बेनजीर पार्क रखा गया था। लेकिन सियासत की नज़र और खासकर म्यूनसिपल कमेटी की जानब से जो है वो अदम तवज्जो के बाद जो है वो आज जो है वो बूथ बंगले का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। कुछ अहले इलाका में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कब से ये पार्क बना और आखिर क्या वजह है इस पार्क की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ावाला एक कदीम शहर है, उसके साथ साथ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है और इसको 100 से ज़्यादा गांव लगते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये किसी दौर में ये बागों का शहर था, अब उजड़े हुए बागों का शहर है। म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से ये जाड़ बियाबान बना हुआ है। यहाँ तकरीबन 27 एकड़ पर ये मुहित है और एक भी माली नहीं है। और DCO साहब और बाकी लोगों से हमारी इल्तमास है इसको देखा जाए। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी की हुकूमतें आ चुकी हैं, जब दूसरी किसी ने अभी तक 15 साल के अंदर इधर कोई काम नहीं किया। हमारे लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत थोड़ा सा ये काम किया, लाइटिंग का काम किया, ट्यूबवेल का काम किया हुआ। आप दीवारें टूटी फूटी देख सकते हैं, इसके साथ कूड़ा करकट है, हैजा वबा की बीमारियाँ फैल रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी इस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनके नाम पे, जिनकी वालदा के नाम पे ये बेनज़ीर पार्क बना हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो के नाम, शहीद के नाम पे ये पार्क बना हुआ है, लेकिन किसी बंदे ने आके कभी भी इसका पुरसाने हाल है, कभी किसी बंदे ने आके इधर इसकी हालत ज़ार को नहीं देखा। सारी बातें सिर्फ और सिर्फ फाइलों में है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक की इमदाद आई इस पार्क के लिए, लेकिन फाइलों में है, कोई नहीं काम हुआ। और फाइलों में ये काम हुआ है, लेकिन इधर आप दिखा सकते हैं लोगों को कोई काम नहीं हुआ। इधर कोई पौधा नहीं लगा, इधर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इधर कोई माली नहीं है, इधर कोई जंगले नहीं है, इधर कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ तक आपको बताते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी ना होने की वजह से 2-3 कत्ल भी हो चुके हैं। यहाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी के भी जो है वो मसाइल हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात होती है? खवातीन तो यहाँ पे रात के वक्त आ नहीं सकती वॉक करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ही है कि खवातीन रात को ना इधर लाइट ना होने की वजह से कुछ स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जो कि इलाका मकीनों की खुद कोशिशों की वजह से लग गई हैं। बाकी कोई किसी भी किस्म का जो लोकल गवर्नमेंट है, किसी भी किस्म की ना इसके साथ वो नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, इसके इलाके के साथ जो क्या कहते हैं, तावन नहीं कर रहे हैं इलाका मकीनों के साथ। सर, आप क्या कहेंगे कि आखिर वजह क्या बनी है? म्यूनसिपल कमेटी यहाँ पे गाड़े साथ ही दफ्तर है उनका, वो कभी नहीं आई। वजह यही है, म्यूनसिपल कमेटी यहाँ तो आना दूर की बात है। यहाँ से कब हमारे जो लड़के हैं, दोस्त हैं, ये जिस तरह एडवोकेट साहब है, जिया साहब एडवोकेट हैं, ये चक्कर लगा के थक गए हैं, दरखास्तें दे के थक गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, इसी में ये टंडोर गुजर गया। यहाँ की जो पैकेज आया हुआ है वो कहीं और लग रहा है, कहीं सड़कों पे लग रहा है। ये पार्क है, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें आती हैं वॉक करने के लिए। आप देखें ये वहाँ वॉक हो सकती है, हमारे मरीज कहाँ पे वॉक करें? ठीक है जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि खवातीन के लिए भी जो है वो मुश्किलात का सामना। और खास ही मैं आपको बताता चलूँ, इस पार्क के साथ बहुत ही बड़ा इलाका अहले मुकीन यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन तोहफुन के बाद जो है वो बच्चे बीमार हो रहे हैं। और खास जो मेन बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ना तो क्लियर करने के लिए कोई वाक है और गंदगी के ढेर है जो तोहफुन फैला रहे हैं, बच्चे बीमार है। इलाका मुकीन का ये मुतालबा है कि आला हकाम इस चीज़ का नोटिस ले और ये जो पार्क है इसको जो है वो तमीर किया जाए और बेहतर जो मेनटेन किया जाए। और खासकर DC फैसलाबाद के हवाले से ये कहा गया कि ये जो पार्क है ये PHA को दिया जाए। म्यूनसिपल कमेटी क्योंकि इस हवाले से काम नहीं कर रही, तो तमाम जो पार्क है वो इस वक्त जो बूथ बंगले का मंजर पेश कर रहा है। जी जी अली रजा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मसाइल का अंबार लग गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी, लीगल एडवाइजर का तकर्रुर भी ना हो सका, अफसरान का इंतजार करना साइलिन का मुकद्दर बन गया। नई हुकूमत ने भी अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में लीगल एडवाइजर तैनात ना किए। साइलिन का मौकफ है कि फैसलाबाद में लीगल एडवाइजर की तकरीरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। अफसरान अदालती तारीख पर होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर रश रहता है। एडवोकेट इमरान भट्ट का मौकफ था कि इनको लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया गया है, मगर मंजूरी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से साइलिन पेश होने से कासिर है। मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह जहाँ तक सब रजिस्ट्रार की बात है, सब रजिस्ट्रार अर्बन 2 थे पिछले ज़फरुल्लाह साहब, उन्हें चेंज हुए तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। 208 चक कंप्यूटराइज उनके पास था, वो जाते हुए वो अंगूठे स्कैन करके ही नहीं गए अपने, जिसकी वजह से वो इंतकाल 100 से ज़्यादा इंतकाल पेंडिंग चला आ रहा है।
साइली ने लीगल एडवाइजर के फौरी तकर्रर का मुतालबा कर दिया ताकि मसाइल का जल्द हल निकाला जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिला चिन्योट में वोट के अंदराज अखराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए 162 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के नुमाइंदा मोहम्मद अरफान और आसिफ रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आप लोगों के कोऑपरेशन से, आप लोगों की शफकत से ये हम अपना ज़िला में ये जो इंतखाबी मुहिम है या ये जो डिस्प्ले सेंटर के हवाले से ये लोगों तक मैसेज कन्वे करना, वो आप लोग भाइयों की प्रिंट मीडिया की वजह से ये मुमकिन है। समटाइम दूर दराज इलाकों में अब हमारा जो शेड्यूल जारी हो जाता है कि वो डिस्प्ले सेंटर है जी, वोटर लिस्टें रखाई जाती हैं स्कूलों में। अभी आवाम तक बेसिकली मैसेज पहुँचाना ये हमारी और आपकी ये एक इखलाकी और ये कौमी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस मैसेज को स्कूलों तक, हर बंदे तक अवेयरनेस के लिए हम आपकी मदद से ये मैसेज पहुंचाते हैं। जैसा कि ये आपने देखा है कि ये डिस्प्ले सेंटर हमारे बने हुए हैं। इस टाइम हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में 162 डिस्प्ले सेंटर टोटल तमीर हैं, बने हुए हैं स्कूलों के अंदर, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के अंदर, हर जो करीब जो एरिया लगता है स्कूलों के अंदर, और उनको ब्लॉक कोड असाइन किए गए ताकि जो बंदा जिसका वोट अपनी जगह पे नहीं दुरुस्त किसी और एड्रेस पे है, शनाख्ती कार्ड के मुश्किल पता पे या मौजूदा पता पे इस पे नहीं बना हुआ, या एक बंदा है उसके एड्रेस पे दो एड्रेस हैं शनाख्ती कार्ड पे, मुश्किल पता और मौजूदा पता, वो बंदा मौजूदा पता में रह रहा है लेकिन उसका जो वोट है वो मुश्किल पता पे बना हुआ है, वो वहाँ पे कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए ये 1 महीने का भी हमारे पास टाइम है। जिनके वोट नहीं उस जगह पे, वो अपना फार्म 15 यूज़ के थ्रू डिस्प्ले सेंटर पे मुतलका जाके अपना वोट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बेसिकली यही मुहिम है जो जिसके लिए हम आप इस टाइम सारे इकट्ठा हुए हैं ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। इसके हवाले से 3 फार्म है जो इस टाइम इस मुहिम में यूज़ हो रहे हैं इस डिस्प्ले सेंटर में। फार्म 15। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस प्रिंसिपल अरफाना अजीज और दीगर असातिज़ा ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। साल भर पढ़ाई के बाद बच्चों की अगर हौसला अफजाई ना की जाए तो यकीनी तौर पर उनकी मोटिवेशन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी हवाले से लाहौर ग्रामर स्कूल फैसलाबाद ने आज बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों को प्राइजेस दिए गए और उसके साथ साथ बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेज का मुजाहरा भी किया। वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं इरफाना अजीज, उनसे बात करेंगे। मैम, कितना ज़रूरी होता है बच्चों को बैकअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह के इवेंट्स, ताकि एक तो उनकी साल भर की मेहनत जो है उसका इनाम मिले और दूसरा वो परफॉर्मेंसेज से उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो? क्या कहती हैं? ये जो स्कूल कोई भी एकेडमिक सेटिंग होती है, मेरा ख्याल है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा होता है, बिकॉज हमारा जो स्कूल्स में हमारा एम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को हम एक क्लासरूम में रोज़ लेके जाएं और उसको वहाँ पे बिठाएं और पढ़ाएं। बच्चों की जो लर्निंग है उसमें इस तरह के जो को करिकुलर एंड जो एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स हैं, ये उसकी ग्रूमिंग में, उसकी अपब्रिंगिंग में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। बिकॉज हमारा जो पर्पज़ है, हमने बच्चों को एजुकेट नहीं करना फॉर फाइंडिंग अ जॉब टुमारो कि वो एम्प्लॉयमेंट जाके ढूंढे, हमने बच्चों को ट्रेन करना है, उनकी ग्रूमिंग करनी है कि वो बड़े होके काइंड, कंपैशनेट, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, सिर्फ अपने मुल्क के नहीं बल्कि इस दुनिया के जहाँ पे। और हमने उनको फॉर दिस वेरी रीज़न वी नीड टू मेक श्योर दैट वी प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म दैट इंगेजेस एंड इन्वॉल्व्स देम क्रिटिकली। वो अपने इर्द गिर्द देखें, सीखें और महसूस करें कि उन्होंने जब जूं बड़े होते जाना है और अगले अगले जो उनके एजुकेशन के स्कूलिंग के मराहल हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर वो शिरकत करेंगे, हिस्सा डालेंगे, तो दे विल बी एबल टू प्ले अ रोल इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर एंड अ मोर पॉजिटिव place to live in, not just for themselves but for everybody, all of the species, I would say, all around them. जी, यकीनी तौर पर बच्चों को तालीमी इदारों में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती बल्कि लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं, और इसका मुजाहरा आज बच्चों ने स्टेज पर आकर भी किया कि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि ज़िंदगी की दूसरी महारतें और कॉन्फिडेंस जो है वो भी उनमें मौजूद है। इस हवाले से आज बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की गई ताकि वो अगले साल के लिए मज़ीद ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हों और पढ़ाई में। तकरीब में बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेज भी पेश की। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।